भारतीय हॉकी टीम के प्रशंसकों का पेरिस ओलंपिक 2024 में मंगलवार को दिल टूट गया। भारत को सेमीफाइनल मुकाबले में जर्मनी के हाथों 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। भारत को टोक्यो ओलंपिक में भी सेमीफाइनल में हार झेलनी पड़ी थी। हालांकि भारत के पास ब्रॉन्ज जीतने का मौका है। अब भारत और स्पेन के बीच ब्रॉन्ज मेडल मैच खेला जाएगा। वहीं जर्मनी की फाइनल में नीदरलैंड से भिड़ंत होगी। नीदरलैंड ने स्पेन को रौंदकर फाइनल में जगह बनाई है। रक्षाबंधन से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन कर्मियों के लिए दुखद खबर है। डीए के एरियर की आस लगाए बैठे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन कर्मियों को एक बार फिर निराशा झेलनी पड़ेगी। कोरोना काल के वक्त सरकारी कर्मचारियों का जो 18 महीने का डीए रोका गया था, उसका एरियर मिलने की उम्मीद को वित्त राज्य मंत्री ने खत्म कर दिया है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह साफ कर दिया है कि 18 महीने का जो डीए रोका गया था, उसका एरियर अब नहीं दिया जाएगा। कर्मचारियों की आस पर मंगलवार को उस वक्त पानी फिर गया जब वित्त राज्य मंत्री ने राज्यसभा में एक सवाल पर जवाब दिया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं होने के चलते डीए रोका गया था। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में लगभग 4.5 लाख नियमित कर्मचारी हैं। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों की भी संख्या शामिल है। विभिन्न संस्थाओं, अर्ध सरकारी, शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों में लगभग 3 लाख कर्मचारी हैं। इस खबर के सामने आने के बाद से वे आक्रोशित हैं। केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति के महासचिव यशवंत पुरोहित ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को जून 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में जो 4-4% डीए मिलना था, सरकार ने उस समय कोविड काल का हवाला देते हुए इसे आर्थिक हालात ठीक होने पर देने की बात कही थी, लेकिन अब आर्थिक हालात ठीक होने के बाद भी देने से मना कर रहे हैं। सरकार के इस रवैये के खिलाफ कर्मचारियों में रोष है और वो इसे सड़कों पर लेकर जाएंगे। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के अध्यक्ष राजेश पांडे ने कहा कि सरकार एक बार कोरोना काल में भी कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी कर चुकी है, अब फिर वही कर रही है। इससे सरकार को केंद्रीय कर्मचारियों की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। बीते 18 महीने का डीए कर्मचारियों का हक है और इसके लिए एमपी से दिल्ली तक आवाज उठाएंगे। यदि जरूरत पड़ी तो केंद्रीय कर्मचारी काम बंद हड़ताल करेंगे। द्वारका और मथुरा की तर्ज पर मध्य प्रदेश में बृहद स्थान पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाने का निर्णय प्रदेश की मोहन सरकार ने लिया है। मंगलवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अगर मथुरा श्री कृष्ण की जन्मस्थली है तो एमपी में श्री कृष्ण ने शिक्षा पाई और यहीं सुदामा के साथ सुदर्शन चक्रधारी बने। उन्होंने कहा कि एमपी का भी श्री कृष्ण से जुड़े तीर्थ स्थलों में विशेष स्थान है। इन स्थानों को अब सरकार रिलीजियस टूरिज्म के जरिए देश के नक्शे पर लाएगी। इसकी शुरुआत इसी कृष्ण जन्माष्टमी से होने जा रही है। एमपी में पहली बार मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग श्री कृष्ण लीलाओं से जुड़े सभी जगहों पर कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार का आयोजन करेगी। ये पहली बार है कि एमपी में सरकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन करवाने जा रही है। इसके लिए उज्जैन के संदीपनी आश्रम से लेकर धार के पास उस स्थान जहां श्री कृष्ण का रुक्मी से युद्ध हुआ, उन सभी जगहों पर जन्माष्टमी का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश में भगवान श्री कृष्ण को लेकर जो महत्व द्वारका का है, जो स्थान मथुरा का है, वही महत्व मध्य प्रदेश का भी है। मध्य प्रदेश में ही भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा हुई। इसी प्रदेश के धार जिले में रुक्मी से श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। यहीं पर परशुराम ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया और मध्य प्रदेश ही सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती का स्थल नारायण है, जहां संस्कृति विभाग के सहयोग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आयोजन किए जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दोहराया कि एमपी में जगह जगह भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं। इन जगहों को तीर्थ स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। एक और निर्णय हुआ है कि जहां जैसे द्वारका का महत्व है, जो मथुरा का महत्व है, वही महत्व अपने मध्य प्रदेश का है।
जहाँ जहाँ भगवान राम अपने वनगमन पथ के माध्यम से भारत सरकार और प्रदेश सरकार उनको तीर्थ बनाने जा रही है, इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के जो जो चिन्हित है, ऐसे में भगवान राम का जैसे उज्जैन, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन है, इंदौर में जाना पाओ के बाद भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने दिया था। सुदामा नामक धाम, जहाँ गरीबी का सबसे बड़ा उदाहरण, गरीबी और अमीरी की दोस्ती में भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का वो अद्वितीय स्थान है, जो नारायण धाम के नाम से जाना जाता है। जो आधार के पास अमझेरा वो स्थान है जहाँ रुक्मी के नाम से युद्ध हुआ था। हम कोशिश कर रहे हैं कि शासन के लेवल पे संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से जन्माष्टमी तक ये इस प्रकार का पूरा आयोजन बने, ताकि ये हमारे लिए कम से कम इस दृष्टि से कि जो हमारे अपने स्थान है, उन स्थानों को समाज के बीच में एक तरह से पुनर्जागरण का भी, और खास करके ये अपने उस भाव से जाने जो भगवान कृष्ण में आस्था रखने वाला समाज बड़े पैमाने पर इन स्थानों की महत्ता भी जाने और भगवान कृष्ण के तीर्थ स्थल के रूप में इनको विकसित करें। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई लगातार जारी है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले का है, जहां बीना के चौकी प्रभारी एएसआई पीयूष साहू को रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बीना चौकी प्रभारी एएसआई पीयूष साहू ने बीना के ही रामवाड़ बड़ी बजरिया में रहने वाले ईशान साहू से उसकी दुर्घटनाग्रस्त बस को छोड़ने के एवज में 30,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। एएसआई के द्वारा रिश्वत मांगने के बाद ईशान ने लोकायुक्त से मामले की शिकायत की। लोकायुक्त ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर रिश्वतखोर एएसआई पीयूष साहू को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, जिसमें मंगलवार को रिश्वतखोर एएसआई फंस गया और उसे 30,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। रिश्वतखोर एएसआई पीयूष साहू ने फरियादी ईशान साहू को रिश्वत के पैसे लेकर शहर की नटराज होटल में बुलाया था, जहां पहले से ही लोकायुक्त की टीम सादी वर्दी में मौजूद थी। फरियादी रिश्वत के 30,000 रुपये लेकर रिश्वतखोर एएसआई के पास पहुंचा और जैसे ही एएसआई पीयूष साहू ने नोट लेकर गिनने शुरू किए, तभी लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगे हाथों धर दबोचा। चौकी प्रभारी नई बजरिया गया था, जो चौकी प्रभारी ने गाड़ी बस छोड़ने के एवज में 50,000 रुपये की डिमांड की है और इसके पूर्व भी उन्होंने कुछ पैसे दे चुके थे। तो इस बात पर आवेदक का पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार मैंने उस आवेदक को तस्दीक किया। तस्दीक पर उन्होंने 30,000 रुपये लेने के लिए इच्छुक हो गए, राजी हो गए। ठीक है, 30,000 रुपये दे दो, मैं आपकी बस छोड़ दूंगा। उसके बाद आज 6 तारीख के पैसे लेने का उन्होंने वादा किया था। ये आज हमारी पूरी टीम तैयार होकर के आई और इनको जो है नटराज होटल बीना में 30,000 रुपये रंगे हाथों लेते हुए पकड़ा गया है। कलेक्टर आदित्य सिंह ने जिला पंचायत के सभा कक्ष में स्कूल शिक्षा व उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी व डीपीसी को निर्देश दिए कि स्कूल जाने योग्य प्रत्येक बच्चे का स्कूल में प्रवेश कराएं, कोई भी बच्चा अप्रवेशी ना रहे। उन्होंने बैठक में हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षाओं के परिणामों की स्कूलवार विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर सिंह ने बैठक में निर्देश दिए कि कोई भी शाला शिक्षक विहीन ना रहे, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षाओं के परिणामों में जिन स्कूलों की परीक्षा परिणाम 30% से कम रहे हैं, वहां पिछले वर्ष के अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति न दें। उन्होंने स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के संबंध में निर्देश दिए और कहा, शिक्षक बच्चों के घर घर जाकर पता लगाएं कि वे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं और उनके पालकों से चर्चा कर बच्चों को स्कूल में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। बच्चों की स्कूल में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर सिंह ने इस दौरान निर्देश दिए कि जर्जर स्कूल भवनों में स्कूल संचालित ना करें, इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें तथा नए भवन निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजें। इंदौर के प्रजापत नगर कोचिंग से घर लौट रहे एक छात्र को कुछ नकाबपोशों ने सरेराह अपहरण कर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना के समय छात्र कोचिंग से लौट रहा था, तभी उसके पास एक कार आकर रुकी। उसमें से कुछ नकाबपोश उतरे और उसका मुंह दबाकर अंदर बैठा लिया। घटना का वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई। इसके बाद आरोपितों ने छात्र को छोड़ दिया। रहवासियों द्वारा वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर पुलिस हरकत में आई तो आरोपियों ने किडनैप छात्र को छोड़ दिया।
लेकिन मामले के थाने में जाने के बाद पूरा मामला पलट गया। युवकों ने कहा कि वो तो मजाक कर रहे थे। पुलिस ने भी सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। घटना द्वारकापुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रजापत नगर की है। इसी क्षेत्र का निवासी मोहित कमल बछाने मोबाइल पर बात करते हुए कोचिंग क्लास से घर आ रहा था। तभी कार MP09 ZE 9176 से 5 युवक आए व उसे मुंह दबाकर कार में बैठा लिया। युवकों के मुंह पर रुमाल बंधा था। मोहित से मारपीट करते हुए विदुर नगर तरफ भाग गए। एक दुकानदार ने घटना के CCTV फुटेज पुलिस को भेजे। पुलिस की नाकाबंदी को देखते ही आरोपितों ने मोहित को छोड़ दिया। इस बीच मोहित को थाने बुलाया गया। जानकारी लगते ही आरोपितों के स्वजन भी थाने पहुंच गए। आरोपितों ने कहा कि वो तो प्रैंक कर रहे थे। मामले को लेकर देर रात तक मशक्कत चलती रही, फिर पुलिस ने केस दर्ज किया।